जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड जमात है और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में इस काम का हमने आगाज किया। अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर था कि आप इस दारे फान से पूछ कर गए, लेकिन नजरिया अमीरुल मुजाहिदीन का जिंदा और ताबिंदा है। इंशाअल्लाह जब तक हमारी सांसें रवां हैं, अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि रब ताला हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमाए और इसी रास्ते पर हमें मौत अता फरमाए। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की विसाल के बाद पूरे पाकिस्तान में हर जिला अपने वक्त का खुद तयन कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा मिंबर साजी जो है वो की जा रही है। रावलपिंडी में 25 दिसंबर को यौम कायदे आज़म पर तमाम यूसीज में कैंप लगाए गए और बिला मुबालगा हजारों की तादाद में लोग जो हैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के साथ खुद मुंसलिक हुए। यही काम जो है गुजरात में हो रहा है। मैं अपने जितने भी जिम्मेदारान हैं, आप हमारे भाई हैं, हमसे कुछ उम्र में बड़े होंगे, हमारे सरों का ताज है। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, फौरी तौर पर और बगैर कुर्बानी के कोई भी मंजिल जो है वो हासिल नहीं की जा सकती। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा न किसी की जबान में तासीर थी, न आपसे ज्यादा इस कायनात में कोई सच्चा और सच्चा था, लेकिन आपने भी इस्लाम की तबलीग के लिए 23 साल का अरसा गुजारा और उसके बाद जाकर अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता किया। हालांकि ताजदार मदीना खुद हाथ उठाते अल्लाह की बारगाह में तो यकीनन वो रद्द न फरमाता, लेकिन आपने हमारी तालीम के लिए ये सारा काम किया कि ये नजरिया जिंदा करना और लोगों को हक की तरफ बुलाना ये 2-4 दिन का काम नहीं है। ये कई दहाइयां हमारी लग जाएंगी, हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी, लेकिन हमने हक के लिए लड़ना है और हक के लिए खड़ा होना है। एक तो ये है कि आपने मिंबर साजी भरपूर अंदाज से करनी है और दूसरी बात क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के साहबजादे और हमारी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के मरकजी अमीर जो हैं वो गुजरात में पहली दफा तशरीफ ला रहे हैं। तो इस हवाले से आप हज़रात तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको जल्दी टाइम मिल गया। रावलपिंडी वालों को अभी तक टाइम नहीं मिला। ये तो खास करम नवाजी हुई है। मेरे ख्याल क़िबला काजी महमूद साहब की निगाह फैज है ये सारी, ठीक है जी। तो इनकी मोहब्बतें शफकतें हैं, ये हम में से सब में से उम्र में भी बड़े हैं और मोहब्बत और प्यार फरमाने वाले हैं। तो साहबजादा साहब ने यकीनन इनके सामने तो इनकार नहीं हो सकता, दीगर मसरूफियात वो तर्क करेंगे, लेकिन साहबजादा साहब आए तो इन्हें पता चले कि मेरा बाप जिन लोगों को जिस काम पर लगा कर गया है वो चूरी खाने वाले मजनू नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें पता चले कि वाकई मेरे वालिद गिरामी ने जिन लोगों के दिलों में शमा रोशन की है वो शमा बुझी नहीं है और नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लोग आज भी उसी तरह जिंदा और ताबिंदा हैं और फिर पहले से बढ़कर हमारे साथ चल रहे हैं। और आखिरी बात हजरत ने जो फरमाई कि 16 तारीख की डेडलाइन है, हमारे कायदे मोहतरम ने 17 का ऐलान किया हुआ है। ये बात याद रखें कि हुकूमत अपनी प्लानिंग करेगी, हमने अपनी प्लानिंग करनी है।
उसने प्लानिंग करनी है कि हमने इन्हें रोकना कैसे, और हमने प्लानिंग करनी है कि हमने हुजूर के साथ वफा कैसे करनी। तहरीक लब्बैक का जो कारकुन है ना, उसका सफर जेल से मौत तक है बस। जिंदाबाद। दिल भी हाज़िर जाना, दिल भी हाज़िर जाना। इसलिए आपने खुद भी ज़हनी तौर पर तैयार होना है, अपने घर वालों को भी तैयार करना है। हमारे रावलपिंडी में मेरे घर भी आए हमारे नाज़मी आला हैं और जो जिम्मेदारान हैं, कुछ के नाम 4 शेड्यूल में डाल रहे हैं। अच्छा, लोग ये बात जब सुनते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। 4 शेड्यूल, साहबा किराम ने तो अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, तो तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमारा नारा और नजरिया ये बहुत बड़ा नारा और बहुत बड़ा नजरिया है, इसे समझने की जरूरत है। ये आपको कोई थाली में रखकर नहीं पेश करेगा, हजरत साहब ठीक है आप आगे आ जाएं और आप पाकिस्तान का इक्तदार ले लें और यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर ले आए, जिन्हें याशियों के चस्के पड़े हुए हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे। इसके लिए हमने सख्त मेहनत करनी है, जेलों में जाना पड़ेगा, मारें खानी पड़ेंगी। ये एजेंसियों को भी पता है, ना हम शिद्दत पसंद है, ना हम दहशतगर्द हैं और ना हम फिरका वारियत चाहने वाले, बल्कि आज पूरी दुनिया की एजेंसियां लिबरल्स इस बात पर मर रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फिरका वारियत को खत्म करके रख दिया। कितने देवबंदी हजरात हैं वो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा रहे हैं, अहले हदीस लगा रहे हैं। आपके जनाजे पर अहले तशय्युअ हजरात हैं, वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और किबला अमीर मुजाहिदीन ने दुनिया की आंखें खोल दी कि जो जिस मसलक से भी ताल्लुक रखता है, निजात उसे ही मिलेगी जो ताजदार मदीना की खत्म नबूवत पर पहरेदारी का फरीदा। इसलिए फिरका वारियत को भी उन्होंने खत्म किया। 16 तारीख के लिए आप तैयारी रखें और अपनी प्लानिंग आप खुद बनाएं। हर दफा हाथ लग जाना ही बेहतर नहीं होता। बाज दफा हमें तो मजबूरी में गिरफ्तार होना पड़ जाता है, वो इसलिए कि हम गिरफ्तार ना हो तो कारकुन समझते हैं पता नहीं जी ये खुद भाग गए थे, और जब हमें जेल में कारकुन देखते हैं तो फिर वो जवान हो जाते हैं, अच्छा जी ये भी आ गए अब तो खैर है। तो इसलिए लिहाजा किबला अमीर मुजाहिदीन इस दफा भी मैं जब वापस आया तो फैजाबाद में मिले तो मुझे फरमाने लगे शाह जी हर दफा इन्होंने हाथ नहीं चढ़ना होना। तो इसलिए अब आपने खुद प्लानिंग बनानी कि 16 को हमारी ख्वाल है, 17 की हमने कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कौन सा अंदाज हमने अपनाना है। तो वो अपनी चालें चलेंगे और रब की खुफिया तदबीर हमारे साथ होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। पाकिस्तान के किसी एक पत्ते के भी टूटने के हम रवादार नहीं। और ये बात हमारे कारकुनान ने साबित की। 15 नवंबर को लियाकत बाग से लेकर फैजाबाद तक हजारों चल खाए, मारे खाई, टांगे टूटी हमारे 2 कारकुनों की, 3 के बाजू टूटे, अभी भी वो घरों में लेटे हुए हैं, वो चल नहीं सकते। लेकिन हमारे कारकुनों ने न कोई मेट्रो का शीशा तोड़ा है, न कोई गमला तोड़ा है, और उन्होंने साबित किया जो पहले धरने में जो कुछ हुआ हम सच कहते थे ये एजेंसियों की कारस्तानियां हैं, ऐसा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए आवाज बुलंद करना ये हमारा शरई हक भी है और पाकिस्तान का आइन और कानून भी हमें इस चीज की इजाजत देता है। बाकी आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, अभी देखें इस्लामाबाद में रोजाना सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं डी चौक, उन पर कोई पाबंदी नहीं, उन पर लाठी चार्ज नहीं है, उन पर शेलिंग नहीं है। पीडीएम वाले फौज को रगड़ा लगा रहे हैं, फौज को रगड़ा लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। हमारे खिलाफ ये सब कुछ क्यों होता है? इसलिए कि उन्हें पता है कि ये सिर्फ हुजूर की बात करते हैं,
नामूस रिसालत की बात करते हैं, अकीदा खत्म नबूवत की बात करते हैं और पाकिस्तान में दीन को तख्त पे लाने की बात करते हैं। इसलिए ये सारी कुव्वतें हमारे खिलाफ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह क़िबला अमीर मुजाहिदीन के ख्वाब को हमने शर्मिंदा ताबीर जरूर करना है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जो जज्बा अब कौम में हमारी में पैदा हुआ है, इस जज्बे को हम लेकर आगे चले तो अल्लाह ताला बहुत जल्द हमें कामयाबी अता फरमाएगा। मैं आखिर में जितने भी प्रेस से मुतल्लिका अहबाब हैं, बाकी हमारे जिम्मेदारान हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। किबला शाह साहब से चंद बुनियादी सवालात हैं। बेसिकली ये देखने में आया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो पजीराई नहीं मिलती या वो एयर टाइम नहीं मिलता जो दूसरी सियासी जमातों को दिया जाता है, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर के बारे में, नज़रियात के बारे में और पॉलिसी के बारे में जो बुनियादी तौर पर उनके जो अदायमल है वो अवाम तक नहीं पहुंच पाता। तो इस सिलसिले में कुछ सवालात हैं। एक पहला सवाल यह है, क्या आपका फ्रांस के सफारत खाने के हवाले से और सफीर के हवाले से हुकूमत से कोई तहरीरी मुआहिदा हुआ था? जी, पहली तो बात यह है कि आप कह रहे हैं कि एयर टाइम हमें नहीं मिलता। हमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, वो तो आप हज़रात हमसे बखूबी जानते हैं। बाकी हुकूमत के साथ तो पूरी दुनिया ने देखा कि हम जब फैज़ाबाद में हमारे जिम्मेदारान पहुंच गए तो वहाँ पे हुकूमत ने एक तहरीरी मुआहिदा हमारे साथ किया। अब उसमें इशू ये आता है, अच्छा जी ये लेटर पैड नहीं है गवर्नमेंट का, आया गवर्नमेंट के जो अहबाब हैं वो अपने दस्तखत जो हैं उन्हें तस्लीम करते हैं एजाज शाह साहब या नहीं करते, नूरुल हक कादरी साहब उसे तस्लीम करते हैं या नहीं करते, ये सोचने की बात है। ये बातें तो सब आज के दौर की हैं। इस्लाम तो हमें ये कहता है कि जब आपने किसी से ज़बानी भी बात कर दी है तो उसकी पासदारी जो है वो आप पर लाजिम है। तो मुआहिदा तो गवर्नमेंट ने किया हमारे साथ, अब वो मुनकर होगी तो ये 17 को पता चलेगा। 17 से पहले तो हम उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते। ये 17 आएगी तो पता चलेगा वो इस पर अमल दरामद करते हैं या नहीं। तो अगर इस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं होता तो कोई लाए अमल जो आपकी पार्टी ने मुरतब किया हो या? लेकिन जी उसमें तो क़िबला अमीर साहब ने 17 की कॉल तो एक रखी हुई है कि 17 तारीख हमारा और आपका टाइम जो है वो खत्म हो रहा है 16 को। 17 को फिर हम आज़ाद हैं, हम उसमें मार्च करें, एहतजाज करें, पूरे मुल्क में एहतजाज करें, उसका हक जो है शरई तौर पर और कानूनी तौर पर हम रखते हैं। तो मजलिस शूरा का बाकायदा इजलास होगा, उससे पहले जमात जो है वो हमेशा शूरा के फैसलों के मुताबिक ही चलती है। तमाम अराकीन शूरा अपनी अपनी तजावीज़ देंगे और मुत्तफ़िका तौर पर जो फैसला होगा उस तक कारकुनों को और मीडिया के अहबाब को आगाह कर दिया जाएगा। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन में आपका इल्हाक किस जमात से होगा? क्योंकि बहरहाल सियासत में इल्हाक तो करना पड़ता है, सीट एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। आपकी जमात का इस बारे में क्या ख्याल है? लेकिन जी अभी तो इलेक्शन जब आएंगे और इल्हाक का मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के साथ हो, चुके हम जिस नज़रिए पर खड़े हैं वो बहुत ही मुक़द्दस और पाक नज़रिया है। वो नामूस रिसालत का है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए है। जो लोग ख़त्म नबूवत की शिक में तब्दीली के ज़िम्मेदार हैं, हम उनके साथ दुनियावी सीट के लिए कैसे इल्हाक कर सकते हैं? कोई मजहबी जमात, जमात इस्लामी या कोई और? ये तो जब वक्त आएगा तो फिर हमारे मरकज में वो राब्ता करेंगे तो मजलिस शूरा जो है उस पर फैसला करेंगे। सर, एक फिल्म है जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, उसका नाम जिंदगी तमाशा है जी। तो इसकी रिलीज पर अभी तो पाबंदी है, अगर ये पाबंदी हट जाती है तो फिर जमात का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए उसमें भी गवर्नमेंट हमारे साथ एक मुआहिदा कर चुकी है, आपके इल्म में होगा। तो हम उस मुआहिदे की रोशनी में देखेंगे कि आया उन्होंने वो तमाम चीज़ें उस फिल्म में से निकाली हैं या नहीं निकाली जिन पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुलामान मुस्तफ़ा ने एहतजाज किया था। तो
वो जब रिलीज करेंगे तो फिर उसको देखा जाएगा और उस मुआहदे के मुताबिक इंशाअल्लाह जो शूरा फैसला करेगी उस पर हम अमल करेंगे। सर, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए आवाम से क्या तहरीक बैक पाकिस्तान कोई अपना चैनल, टीवी चैनल या मीडिया चैनल कोई लॉन्च करेगी जिससे उनका मौक़िफ़ मुस्तकिल बुनियादों पर आवाम तक पहुँचे? देखिए, ये तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मीडिया जितना भी है वो सब गुलाम है। इंतहाई माज़रत के साथ आपने बुरा नहीं महसूस करना, हमारे साथ कितने मीडिया पर्सनस होते हैं, साफ़ी हजरात होते हैं, उनके दिल की धड़कनें जो हैं वो भी हमारे साथ होती हैं कि आप लोग जिस मिशन के लिए खड़े हैं ये बहुत मुकद्दस मिशन है, हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। वो यहाँ से फुटेज बनाकर भी लेके जाते हैं, लेकिन मालिकान ऊपर इतने मजबूर होते हैं, बैरूनी दबाव उन पर इतना होता है कि वो लोग हमें दिखा नहीं पाते। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट हमें जो है एक चैनल की इजाज़त दे, तो इसी तरह हमारा निज़ाम चलता रहेगा सोशल मीडिया के ज़रिए ही। और जब सोशल मीडिया नहीं था, तहरीकें उस वक्त भी चलती रहीं और इनकलाब उस दौर में भी आते रहे। इनकलाब के लिए सोशल मीडिया की इतनी ज़रूरत नहीं जितने मुखलिस कारकुनों का होना ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया शाह साहब।